नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा वेब फॉर्म में बनाए गए प्रोजेक्ट्स की। तो वेब फॉर्म के अंदर कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये एक सैंपल है ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम कैसे बना है या कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ पेजेस होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग वीडियोस बनाएंगे उसमें, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम जो है आप लोगों को कैसे बनाना है ASP.NET वेब फॉर्म्स में। ठीक है, तो इसमें देखिए एक पेज है साइट मास्टर, जो कि मास्टर पेज होता है, आप लोगों को पता है। ये इसका डिज़ाइन पेज है और ये इसका कोड पार्ट है। ठीक है, तो ये इसका कोड पार्ट है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। साइट मास्टर के अंदर सिर्फ एक मेन्यू है जो कि आप लोगों के सामने विजिबल है। और कैसे वर्क करता है सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो व्यू इन ब्राउज़र हम लोग डिफ़ॉल्ट पेज को रन कर लेते हैं सबसे पहले। ये ब्राउज़र के अंदर आप लोगों को दिखाई देता है कुछ ऐसा, जिसमें आप लोगों के पास होम, वोटर लॉगिन, वोटर रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, हेल्पिंग विंडो वगैरह है। इसमें अगर हम लोग एडमिन पैनल में अगर एंटर करते हैं तो हम लोगों को लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स देने पड़ते हैं। उसके बाद में हम लोगों को लॉगिन बटन पर क्लिक करना होता है। और लॉगिन बटन के बाद में हम लोगों को ये मेन्यू जो है वो लेफ्ट पैनल्स में दिखाई देता है। राइट पैनल में हम लोगों को ये दिखाई देता है। तो हम लोगों के पास लेफ्ट पैनल एंड राइट पैनल है ऑलरेडी पहले से ही। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को देखना होगा कि CSS में कैसे डिज़ाइन करना है। ये हमारे पास जो है वो मेन्यू होगा। रिजल्ट आप लोगों को कैसे दिखाया जाता है, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन है। जैसे इसमें कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन जो है वो डाली जाती है कि कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, किसके पास जो है कैंडिडेट की पार्टी है या कैंडिडेट ID क्या है। तो कैंडिडेट को अगर हम लोगों को डालना है, जैसे कि एक नई कैंडिडेट डिटेल डालनी है, तो ऐड न्यू कैंडिडेट डिटेल्स पर डालते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं रमेश। कैंडिडेट ID जो है हम लोग उसे प्रोवाइड कर देते हैं। पहले से जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन है, देखिए कैंडिडेट ID जो है वो 90 तक जा चुकी है। तो हम लोग नई कैंडिडेट ID जो है उसे एसोसिएटेड करते हैं, जैसे 91। ये हम लोगों को डालने की ज़रूरत नहीं होगी। विदाउट पार्टी हम लोग इसमें डालते हैं। कैंडिडेट डिटेल जो है वो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं रमेश, और सबमिट हम लोग इस पर कर देते हैं। तो कैंडिडेट जो है वो ऐड हो चुका है इसमें। देखिए अगर हम लोग कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन देखें तो रमेश जो है वो ऐड हो चुका है। तो ये एक्चुअली में है। और वोटिंग टेबल है, कौन कौन से किसको वोट जो है वो जा चुके हैं। वोटर ID ये है, वोट ये हैं, और कैंडिडेट ID ये है। ठीक है, तो हम लोगों को वोटर इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि वोटर की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, कितने वोटर्स हैं। फिलहाल इसमें 1 2 2 3 जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर विजिबल हैं। और एंटर वोट ID नंबर, सर्च वोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वोटर ID। हम लोग वोटर ID नंबर से हम लोग वोटर की इन्फॉर्मेशन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये एडमिन पैनल है। रिजल्ट भी एडमिन के द्वारा ही डिनोट किया जाता है कि कितने कैंडिडेट को कितने वोट्स आए। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, तो 12, 13, 14, 90 ये हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो वोटर इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखें रिजल्ट के अंदर, तो कैंडिडेट ID हम लोगों को देनी पड़ती है कि 12 के कितने टोटल नंबर ऑफ वोट आए, 2, 13 के कितने आए हम लोगों को यहाँ पर काउंट करना पड़ता है। 13 के भी 2 एंड 14 के कितने आए वो भी देखना पड़ता है। 14 के 4 एंड 90 के लास्ट में हम लोग देते हैं 90 के कितने वोट आए, 90 के 1 वोट आए। तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो हैं सबसे ज़्यादा 14 के हैं। तो जो हम लोग कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि 14 पे कौन है, धर्मेंद्र यहाँ पर 14 पर है, तो हम लोग उसे विजेता घोषित कर देते हैं। तो एंटर इसमें डिटेल, हम लोग यहाँ पर उसमें कुछ लिख देते हैं। तो जैसे कि धर्मेंद्र विनर हो गया, तो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो यहाँ पर शो हो जाता है धर्मेंद्र। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर जो है अगर हम लोग बैक पोजीशन पर जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि जो लॉगिन है, एंटर है, डिटेल है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट जो है वो यहाँ पर एम्प्टी आप लोगों को मिलता है। तो हेल्पिंग विंडो है, कुछ अगर अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो इन्फॉर्मेशन भी इस पर आप लोगों को मिलती है। ठीक है, तो अगर अदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखनी है तो वो भी मिल जाएगी। वोटर लॉगिन कैसे होगा, वोटर लॉगिन के पास वोटर ID होगी, वोटर ID नंबर, ईमेल और हेक्साडेसिमल नंबर होगा। ये हेक्साडेसिमल नंबर आप लोगों को ईमेल किया जाएगा। जब आप लोग लॉगिन होगा तो आप लोगों को ईमेल किया जाएगा। तो कैसे रजिस्ट्रेशन जो है, वोटर रजिस्ट्रेशन इसमें करना पड़ता है पहले। और जो डेट है उसके ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पर जो डेट है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। और जो वोटर ID नंबर है, वोटर नेम है, फादर नेम है, सेक्स क्या है, एज क्या है, वोटर ID इशू डेट कौन सी है,
ईमेल क्या है, वोटर फ़ोन नंबर क्या है, वोटर सिटी क्या है, वोटर एड्रेस, ये सारा कन्फर्मेशन जो है एडमिन के द्वारा ही किया जाता है। जब हम लोग यहाँ पर लॉगिन करते हैं एडमिन, तो ऐसे ही कोई वोट नहीं डाल सकता, या एडमिन जो है उन सभी वोटर्स को क्या करता है, सबसे पहले वेरीफाई करता है कि ओरिजिनल वोटर है या नहीं है। तो वोटर इन्फॉर्मेशन पर जाकर जैसे कि इज़ अप्रूव्ड 0 है, तो सबसे पहले इस एडिट करना पड़ता है कि अप्रूव्ड है या नहीं है। जब ये 1 कर देता है तो ये जो है वोटर जो है अप्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ही वोटर जो है वोट कर पाता है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी पड़ेगी। जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर ये है, तो हम लोग यहाँ पर वोटर लॉगिन करके देख लेते हैं एक बार। वोटर लॉगिन में वोटर आईडी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वोटर आईडी नंबर क्या है। वोटर आईडी है ये वाला, आप लोग देख सकते हैं, Ctrl+C। और मैं यहाँ पर एक बार वोटर आईडी कर देता हूँ क्योंकि एडमिन सब कुछ देख सकता है। एंड आप लोगों के पास है ईमेल इस वोटर का क्या है, एक बार के लिए हम लोग देख सकते हैं, ये वाला है। और इसमें ईमेल डाल देते हैं। और ये हेक्साडेसिमल नंबर एक्चुअली में आप लोगों के मेल पर जाता है। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आप लोगों के मेल पर ये नंबर जाता है। ये यूनिक कोड होता है जो हर एक वोटर को यूनिक मिलता है। तो अगर यूनिक मिलेगा तो डेफिनेटली यूनिक ही लॉगिन कर पाएगा। जैसे मैं लॉगिन यहाँ पर कर पाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने रोशन को वोट कर दिया सपोज, तो मैंने वोट करने के बाद में जैसे ही मैं वोट कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर वोटर लॉगिन करता हूँ। वोटर लॉगिन के बाद में यहाँ पर फिर से मैं वोटर लॉगिन, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि उन्होंने वोट किया या नहीं किया। तो हम लोग फिर से हम लोग वोटर लॉगिन वोटर आईडी से लॉगिन करते हैं। ये GUID पहले डाल देता हूँ मैं। हेक्साडेसिमल नंबर है, ईमेल है। ईमेल आप लोगों को पता है कि ईमेल क्या होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को इंसर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद में ही वोटर जो है वो लॉगिन कर पाता है। और वोटर आईडी जो है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। ये वोटर आईडी है। तो जो सेशन में होगा एक बार के लिए वही लॉगिन जो है वो कर पाएगा। एक बार सेशन के लिए हम लोगों को आउट भी करना पड़ेगा। जैसे वोटर लॉगिन में कर देता हूँ, तो मैंने अगर रवि सैनी को वोट कर दिया सपोज, तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर नॉट पुट डबल टाइम वोट्स, क्योंकि हम लोगों ने अभी पहले रोशन को वोट किया था, तो डबल टाइम वोट नहीं डाल सकता कोई भी वोटर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट में इसको कैसे बनाया जाता है, ऐसे विंडो को या कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाया जाता है, सिंपल सा वीडियो है, सिंपल सा जो है प्रोजेक्ट है, आप लोगों के सामने एक्सप्लोर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अभी जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, और कैसे बनाया जाता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को टेक्नोलॉजी कीड़ा को, और आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी लाने वाले हैं। तो आज ही जो है अभी मोबाइल ऐप्स भी स्टार्ट होंगे, फ्लटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, कोटलिन है, एंड्रॉयड स्टूडियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए हम लोगों को, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।